यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। प्यार दीवानगी है में मतीन मर चुका है। अब इस ड्रामा की स्टोरी आगे कहां जाएगी। इस ड्रामा की ना ही तो प्लॉट की समझ आ रही है और ना ही स्टोरी की समझ आ रही है कि किस डायरेक्शन में जा रही है। काफ़ी ज़्यादा कड़वी बातें करने वाले हैं हम आज प्यार दीवानगी है की स्टोरी पर। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्यार दीवानगी है ड्रामा पर काफ़ी अरसे के बाद हम रिव्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले जब मैंने इस पर अपना रिव्यू दिया था तो वो एपिसोड 10 थी इसकी, और पिछले हफ्ते मैंने कोई 8-10 एपिसोड्स के बाद इसकी एपिसोड देखी और मुझे लगा था कि शायद बहुत कुछ इसमें तब्दीलियाँ हो गई होंगी। अब तो मुझे स्टोरी भी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आई वॉज इन शॉक्ड कि सब कुछ वैसा ही चल रहा था। वही सास बहू की लड़ाइयाँ, सास की अपनी बहू के खिलाफ साजिशें और वही सब रोना धोना, उसी तरह का सब कुछ चल रहा था। मैंने कहा ये तो यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ हुई ही नहीं हैं। कल रात इसकी डबल एपिसोड थी और डबल एपिसोड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी तो सही, लेकिन स्टोरी इसकी हम लोगों ने देखा कि पिछले काफ़ी अर्सा से एक बड़े स्लो ट्रैक पर जा रही थी। और प्यार दीवानगी है का प्लॉट स्टोरी का मुझे समझ में नहीं आया। अब स्टार्ट में जब ये ड्रामा हम लोगों ने देखा था, OST हम लोगों ने जब ये देखा था तो हमें ऐसा लगा था कि दो प्यार करने वाले हैं जिनका आपस में शायद मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, और वो मुश्किल था भी, लेकिन इन दोनों की आपस में शादी होगी। फिर हमें लगा शायद ऐसा हो कि शादी के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती हैं, शादी के बाद जो प्यार के दावे होते हैं शादी से पहले वो कम हो जाते हैं, तो इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और बाद में जाकर जो है ये दोनों एक दफ़ा फिर एक हो जाएंगे, माही मतीन और राबी। लेकिन इसके बाद भी ऐसा भी होता हुआ हमें नज़र आया, लेकिन इसमें बहू के खिलाफ सास की साजिशें इस कदर हमें दिखाई गई कि मेरा तो इससे दिल ही भर गया था और मैंने इसे देखना जो है वो छोड़ दिया था। होती हैं, बिल्कुल होती हैं हमारे माशरे में ऐसी बातें, लेकिन यार इस हद तक भी नहीं होता। वो साइमा को मैं तबाह कर दूंगी, मैं उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी, उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दूंगी, और उसके पीछे क्या रीज़न थी राबी की सास की, ये मुझे आज तक अभी तक समझ में नहीं आया। कोई सॉलिड रीज़न होती तो दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। और एपिसोड मेरे ख्याल में राबी और मतीन की शादी काफ़ी जल्दी हो गई थी, और उस एपिसोड से आज इसकी 21 एपिसोड्स हो चुकी हैं। अब तक वही सास और बहू, और फिर कभी जादू टोने करवा रही है, कभी उसको टॉर्चर कर रही है, साजिशें कर रही हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। और जो मतीन के अबू हैं वो उनका करैक्टर बड़ा मुझे इरिटेट करता है किसी वक्त, क्योंकि वो हर इम्पोर्टेंट मौके पर नहीं होते, गायब होते हैं। इतना कुछ हो रहा होता है राबी के साथ घर पर, तब वो बिल्कुल गायब होते हैं, सिरे से गायब होते हैं, और जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर वो आते हैं। हम लोगों ने जो कल एपिसोड देखी, राबी को जब पता चलता है कि मतीन ने कर ली है शादी तो वो बड़े गुस्से में आती है। वो अब हमें तकरीबन साइको दिखाई गई है कि वो ज़हनी तवाज़ुन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा मेरे नज़दीक जैसा दिखाया गया वो खो चुकी है। आकर फिर वो मैं खुद को कत्ल कर लूँगी, और फिर कत्ल हो जाता है मतीन का, यानी कि मतीन अब मर चुका है इस ड्रामा में, और राबी को कर लिया जाता है गिरफ्तार कि राबी ने इसका मर्डर किया है। इवन तो आप लोगों को इस एपिसोड में ये नहीं दिखाया गया कंक्लूसिव एविडेंस के वो राबी के हाथ से ही उसे लगी छुरी या फिर अपने ही हाथों उसको लग गई, ये हमें कंक्लूसिवली नहीं दिखाया गया। और एट द एंड आपको आगे जाकर जो है वो राबी फिर एक दफ़ा फिर मासूम दिखाई जाएगी। अब राबी खुद को कत्ल करने के लिए गई थी, खुदकुशी या नहीं करने की कोशिश कर रही थी, और अब को वो क्यों चुप होकर बैठ गई है। शायद वो देखना होगा कि जब आएगी जेल से बाहर तो क्या वो फिर सुसाइड की कोशिश करेगी, क्योंकि पहले तो मतीन ने सिर्फ शादी की थी, अब तो मतीन का कत्ल ही हो चुका है। और जो कुछ भी है इंसिडेंट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसमें हाथ तो राबी का ही था। नीलम मुनीर और समी खान, नो डाउट दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, और उनकी परफॉर्मेंसेज इस ड्रामा में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। स्पेशली नीलम मुनीर की जो उनको करैक्टर उनको दिया गया है उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्टिंग की है। आई थिंक इस ड्रामा में अगर एक कोई पॉजिटिव चीज़ उठानी हो तो वो एक्टिंग थी, जो परफॉर्मेंस थी नीलम मुनीर की। और मैं कहूँगा इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी, इन दोनों की अच्छी एक्टिंग के बाद भी, इट ऑल इन वेन,
ये सारा कुछ ज़ाया है, ये वेस्टेड है, क्योंकि स्टोरी में वो जान है ही नहीं। क्योंकि आप लोगों ने अब इस स्टोरी में आप क्या छोड़ा है? तो प्यार करने वाले थे, उनकी शादी होगी, साजिशों का शिकार हुए और एक का तो कत्ल हो गया, और अब आप स्टोरी को किस तरफ लेकर जाएंगे? और आप लोगों ने स्टोरी को इस बेजान तरीके से आगे लेकर जाया है, स्टोरी को आपने डेड कर दिया है। ये एक डेड स्टोरी मुझे लग रही है। और यार मैं चाहूँगा कि राहत फ़तेह अली खान को तो सबसे ज़्यादा मुआवजा दिया जाए इस ड्रामे में। जितना भी किसी का सबसे ज़्यादा बनता है ना मुआवजा, तो वो है राहत फ़तेह अली खान। इतना उनका वो OST एपिसोड में बैकग्राउंड में चलता है कि अगर 35 मिनट की एपिसोड है, उसमें से 10 मिनट तो OST में ही निकल जाएंगे, वो बैकग्राउंड सैड म्यूज़िक। और कोई भी एपिसोड इससे खाली मैंने नहीं देखी, बल्कि एपिसोड का ज़्यादातर हिस्सा इसी में चलता रहता है और इसी में एपिसोड को जो है वो गुजार लिया जाता है। काफ़ी सैड वो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, लेकिन कम से कम इतनी एपिसोड में आप दिखाएं कि बाकी डायलॉग्स के लिए भी कोई जगह बचे। लेकिन वो कहते हैं ना, फिलर एक होता है, वो को किरदार अदा कर रही है। सो अब ओवरऑल इस डबल एपिसोड के बाद स्टोरी कुछ ऐसे ही है कि मतीन अब मर चुका है, राबी जेल में है, और उसके साथ साथ दाऊद भी जेल में चला जा चुका है, और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है राबी के लिए। और राबी जो है वो देखना होगा कि क्या जेल से बाहर आ सकती है या नहीं। वो तब ही बाहर आएगी जब ये साबित होगा कि ये जो कुछ भी हुआ ये एक हादसा था। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अब एपिसोड 22 पर भी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस एपिसोड 22 और इससे आगे आने वाली स्टोरी में आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे कि दाऊद नेक्स्ट एपिसोड में वापस आ जाएगा, मतीन के अबू से के हक में गवाही दे देंगे और वो वापस वहाँ से आ जाएगा। लेकिन अब राबी का आना तभी मुमकिन होगा जेल से बाहर जब इन लोगों को पता चलेगा कि उसमें राबी का हाथ नहीं था। अब विटनेस जो थे इस सारे हादसे के वो थे दाऊद, और दाऊद ने तो हमने पिछली एपिसोड में ये कहता हुआ नजर भी आया कि राबी के हाथों कत्ल हो गया है मतीन का। सो राबी कैसे इस सब से बाहर निकलेगी आप लोगों को नज़र आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। अब क्या अब हम इसकी आगे आने वाली स्टोरी से उम्मीद कर सकते हैं कि जो दाऊद है वो हेल्प आउट करेगा राबी की। और क्यों हम लोगों ने पहले भी देखा है कि दाऊद वन साइडेड प्यार करता था राबी के साथ, और अब वो इसको प्रूव भी करेगा। अब उसके लिए एक मतलब फिर राहें ओपन हो चुकी हैं कि वो राबी को दोबारा अपना बना सकता है, वो उसकी हेल्प करेगा। और ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस ज़रूर ढूंढेगा कि जो ये सब कुछ हुआ इसको एक हादसा करार दिया जाए और राबी जेल से बाहर आ जाए। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में कि जो मतीन की माँ है वो अभी भी उसके दिल से वही बातें, वही डायलॉग्स उसके जो एपिसोड मैंने स्टार्ट में देखे कि मैं साइमा को नहीं छोड़ूंगी, इसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करूंगी, फिर वो यही डायलॉग जो है वो बोलती हुई नजर आएगी। अब तो राबी भी उसके घर से चली जा चुकी है, तो अब वो ऐसा क्या कर सकती है। और वो हम लोगों ने देखा कि पहले भी उसके बड़े ही इरिटेट करते थे मुझे डायलॉग्स, और ये सिलसिला अभी भी नेक्स्ट एपिसोड में जारी रहेगा। और आपके इरिटेट होने पर आपको थोड़ा और इरिटेट इसलिए कराया जाएगा। पहले आप लोगों ने देखा कि राबी की सास उसके खिलाफ पूरी 10, 12 या 14 एपिसोड में सासियाँ चलती रहीं। अब उसमें एक और इजाफा हो चुका है, राबी की जो भाभी हैं वो भी अब करने लगी हैं, जो सारा है राबी की बहन, उसकी शादी अपने किसी से करवाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सारा तो प्रोफेसर है, सो अब वो बेवा भी डिक्लेयर हो चुकी है, तो उसकी शादी करवाएगी। और अब आप जब यहाँ पर आप लोगों ने देखा सास और बहू की लड़ाइयाँ, और उसके अलावा अब आपको नंद और भाभी की भी आप लोगों को लड़ाइयाँ दिखाई जाएंगी। और ये एक और इरिटेट करने वाला ही चैप्टर मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सो अब देखना होगा कि जब राबी बाहर आएगी जेल से, क्या वो फिर दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पहले तो मतीन जिंदा तो था, एटलीस्ट उसने दूसरी शादी की थी और उसने अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अब तो उसके हाथों जो है वो कत्ल भी हो चुका है मतीन का, तो क्या अब भी वो सुसाइड करने की कोशिश करेगी या नहीं। अब वो सब भूल कर जो है मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद के साथ वो उसकी शादी हो सकती है आगे जाकर। तो अगर वो ऐसा करती है तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा खुदगर्जी होगी, और उसके प्यार पर मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स होंगे कि जिसके लिए वो खुदकुशी करना चाहती थी वो उसका कत्ल हो गया, तो खुद जो है वो अब दूसरी शादी कर ली है। हालांकि जो इशू था वो यही था कि मतीन की कहीं और जो है वो मतीन ने शादी कर ली ज़ेबी से, तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे इस स्टोरी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट अब दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब नहीं मुझे मालूम कि आगे चलकर कोई ऐसा कोई पॉइंट आए, ऐसा कोई मोड़ आए कि हमारा इंटरेस्ट दोबारा इस स्टोरी में डेवलप हो और हमें लगे कि वाकई यार
इस स्टोरी में जान थी। हाँ, वाकई इस स्टोरी में कोई मैसेज था हमारे लिए, देखना इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोगों को क्या लगता है इस ड्रामा पर? काफ़ी ज़्यादा कड़वी बातें मैंने की हैं इस ड्रामा से रिलेटेड इस वीडियो में, और किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे यानी सैयद मोहसिन बाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।